अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर है ना 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इसके अंदर। और आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट प्लेयर्स। जैसे हर इंसान का अपना एक नेचर होता है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करता है ना। तो ऐसे में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उनको हाई रिस्क टेकर बोल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं कि भाई मैंने पैसा डाल दिया, अब छोड़ दिया, साल 2 साल 10 साल 15 साल जो होगा देखेंगे। तो अपनी अपनी कैटेगरी होती है, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट प्लेयर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो स्पेक्यूलेटर होता है। स्पेक्यूलेटर क्या करता है? स्पेक्यूलेशन करता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि वो क्या करता है, सिर्फ वो प्राइस को जज करता है, एक अंदाजा लगाता है कि हाँ ठीक है प्राइस ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ सकती है। तो उस तरीके के जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उसको स्पेक्यूलेटर बोलते हैं। और जनरली ये कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं हम लोग, तो मार्केट को बस अंदाजे से हम लोग करते हैं। बट इसके अंदर एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, उनको 10-20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन पे ही ट्रेड कर लेते हैं अपनी। तो दोनों लोग के पास ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती है। ऐसे बिगिनर स्पेक्यूलेटर अलग काम करता है। सिर्फ स्पेक्यूलेट करना मतलब कुछ की पैरामीटर्स को देखना और मार्केट का कि यार ठीक है मैं मार्केट में आया हूं, ये स्टॉक की प्राइस मुझे लग रही है 1200 रुपए की, ये 1206 पे जाएगी आज ही दिन भर में, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, बाय करके यहां पर सेल करने का ट्राई कर रहा हूं। ये हाई रिस्क लेते हैं कि भाई ठीक है प्राइस को ट्रैक करते हैं, बस प्राइस के मूवमेंट को कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वो हो सकता है फंडामेंटल्स पे जाएं या जिस भी जाएं वो, ठीक है। तो वो स्पेक्यूलेटर्स हो गए। हेजर्स क्या होते हैं? हेजर्स किस कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग? मेनली एफ एंड ओ के अंदर होते हैं या कमोडिटीज के अंदर होते हैं। हेजर्स में नॉर्मली ये लोग अपनी पोजीशंस के लिए सेफ गार्ड लेकर चलते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर 15 लाख की पोजीशन ले ली मार्केट में। अब मुझे लग रहा है कि यार कल को हो सकता है ट्रम्प का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, रेट कट का इशू चल रहा है, या इसका जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, बार बार ये सैंक्शंस लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट टूट जाए अचानक से, या मोदी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई, तब क्या होगा, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ हो जाए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, अभी मैं 15 लाख की पोजीशन लेकर बैठा हूं या 15 करोड़ की पोजीशन लेकर बैठा हूं, तो मेरे पोर्टफोलियो में तो अचानक डेंट देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, अपनी पोर्टफोलियो को हेज करके चलता हूं। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन लेना, बचाकर चलना। तो यहां पर हमारे पास डेरिवेटिव सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एफ एंड ओ सेगमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एफ एंड ओ सेगमेंट ही है एकमात्र चीज है जो आपको आपकी जितनी भी रकम है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसके ऊपर आपको हेजिंग प्रोवाइड करती है। तो आप यहां पर एक पुट बाय कर लेते हो और बोलते हो कि ठीक है मैंने कुछ अमाउंट दिया जस्ट लाइक इंश्योरेंस, और आपके पूरा 1.5 करोड़ का 15 करोड़ का पोर्टफोलियो हेज हो जाता है प्रॉपरली। तो ये हेजिंग सीखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या टूल्स है, अगर आपने उनको जाने भी नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो फिर आप लॉस में हो, क्योंकि टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो फिर आप क्यों प्रोटेक्ट नहीं करोगे, ये आप पे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये नहीं करना है कि वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए मैं भी उठा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूं। अगर आप इस तरीके के लोग हैं कि भाई मुझे कैपिटल प्रोटेक्ट भी करके चलना है, तो फिर आपको ये एफ एंड ओ सेगमेंट समझना पड़ेगा। उस तरीके के लोगों को हम लोग बोलते हैं हैजर्स, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स नॉर्मली क्या, जैसे हम और आप लोग अगर ये सोच के ट्रेडिंग कर लें कि ठीक है यार मैंने अब ये स्टॉक बाई किया LIC का, अब देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ प्रॉफिट मिल गया तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा 1-2 महीने के अंदर। तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ होते हैं, समटाइम ये इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। मेनली स्विंग के अंदर होते हैं, 2-3 महीने के लिए पोजीशन बनाई छोड़ दी। अब नॉर्मली क्या होता है, मेनली पूरा लॉस का कारण होता है ये ट्रेडर्स का। क्या होता है, वो लोग बस वो करते हैं कि जो उनका स्टॉक प्रॉफिटेबल है उसको सेल करते रहते हैं प्रॉफिट के अंदर, और एक पूरा पोर्टफोलियो रेड में बनता रहता है उनका। जो लॉस वाले ट्रेडिंग्स होती हैं या स्टॉक्स होते हैं वो सीधा सीधा यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो में दिखाता रहता है नेगेटिव के अंदर। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था मैट्रिक्स के ऊपर, एक पूरा 4 कॉलम का मैट्रिक्स है कि क्या होता है। ये वीडियो आपको जिस भी आप सेशन में देख रहे हैं ना वहां पर अवेलेबल है आपको, ये नहीं तो आप अपने मेंटर से एक बार कॉल करिए, वो आपको बता देंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, बता देंगे वो। तो मैट्रिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट में। तो ये होते हैं ट्रेडर्स, नॉर्मली स्विंग होते हैं या समटाइम इंट्राडे भी होते हैं। इन्वेस्टर नाम से क्लियर है, बेसिकली ये किसी प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने नहीं आया, ये आया है कि भाई मेरे पास है वेल्थ, मैं वेल्थ को डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ। मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊं, मैं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं, इंडेक्स लूं, ETF लूं। सीधा आया है, पैसा डालता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 40 साल बैठता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टर। जो शुरू में मार्केट बना है बेसिकली वो इन्वेस्टर लोगों के लिए क्रिएट हुआ था कि भाई इस पूरे होल सिस्टम का एक मकसद क्या था कि कंपनीज को IPO निकालना है, कंपनीज को फंड रेज करना है। तो कंपनी बोलती है कि आप मेरे साथ पार्टनर बनो, मेरे शेयर होल्डर बनो, आप मेरे को पैसा दो, ठीक है। तो वो बेसिकली ये होल आइडिया यही था
बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टर बोल रहा है कि यार मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, जब मेरे को निकलना है तब कैसे निकलूं, तो ट्रेडर बन गए कि यार एक काम करता हूं, मैं प्राइस को ट्रैक कर सकता हूं, तो मैं स्विंग करना स्टार्ट करता हूं। इससे रिस्क भी ट्रांसफर हुई, लिक्विडिटी मिली मार्केट को, फिर हेजर्स आ गए, स्पेकुलेटर्स आ गए, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट के अंदर होते रहते हैं। तो ये टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। ये कुछ छोटे मोटे हमारे लॉजिक्स है या हमारे अंडरस्टैंडिंग है बिफोर कि हम अपनी फर्स्ट ट्रेड पे जाएं और ऑर्डर मैनेजमेंट को समझें। एटलीस्ट हम अपने आप को समझें कि हम किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं और फिर हम अपने सेगमेंट को तैयार करें। मेरा सजेशन ये होगा कि बिफोर कोई टूल्स को अनलीव करे, सारे टूल्स को एटलीस्ट देख लो। अब एफएनडो में क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको मिलती है, क्या आपको सेगमेंट मिलता है, वो सब देख लो, फिर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। उससे पहले एटलीस्ट मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो और सीखो, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल, इस सेशन के अंदर फिलहाल इतना ही। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, जहां पर हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे।